ओम शांति। आज हम 6 जनवरी 82 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले। बाप दादा आज विशेष बच्चों के प्यूरिटी की रेखा देख रहे हैं। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। एक सहज योगी भव, दूसरा पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे धारण स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नयन द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है। वरदान के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत से प्राप्त करते हो। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइन रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं युगल। सिंगल हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को सदा साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी होना। विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना, सदा कंपेनियन चाहिए ना। तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, यह क्वेश्चन ही नहीं। ब्राह्मणों की लाइफ की पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जीय दान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना, तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्र है। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है व संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है,
अपनी चीज़ को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज़ को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज़ अपवित्रता है, न कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। तो रावण पराये की चीज़ को क्यों अपनाते हो? पराई चीज़ अच्छी लगती है। अपनी चीज़ पर नशा होता है। तो सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देख नहीं सकते, इसीलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में स्थित रहो। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित रहो, हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है, तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। समझा? डबल विद्या से तो इसमें पास हो ना। हठ योगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म। लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा न कोई। यही नेचुरल प्यूरिटी है। तो यह गीत गाना नहीं आता है, यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। अच्छा, ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं, स्वस्वरूप स्वधर्म सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पूज्य आत्माओं को पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, फ्रांस, ब्राज़ील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल के आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाए। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन है वह चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज़्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ और चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ तो सब तरफ निकलते हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। दूसरा, बाप दादा खुशनसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। हर एक रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रतन विश्व में अमूल्य रतन है, इसीलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए हर रतन की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मन के होना। अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस से जो भी चाहे सीट ले सकते हैं।
तीसरा, सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए ना। तो सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। शक्तियाँ और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं, तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना, तो सागर अर्थात अथाह, घुटने वाला नहीं। तो मास्टर सागर बने हो। सबसे ज़्यादा भाग्य विदेशियों का है, जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर में राज्य में आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है, वह कौन सा? तो देखो बाबा कहते हैं, सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनावो तो वन वन और वन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।